फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग में रॉक ने कोडी रोड और सेथ रॉलिंस की धज्जियां उड़ा दी प्रोमो के अंदर। साथ ही में मेन इवेंट के अंदर हमें बेली के ऊपर अटैक देखने को मिला, डेकोटा काई, यू स्काई और काबुकी वॉरियर्स की तरफ से। साथ ही में शो के ऊपर एक दो नहीं बल्कि तीन मैचेस रेसलमेनिया के लिए कन्फर्म हमें देखने को मिले। रेंडी ऑर्टन भी शो के ऊपर थे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द पीपल चैंपियन द रॉक के साथ, और रॉक की एंट्रेंस जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। और यहाँ पर जो क्राउड का सपोर्ट था रॉक के लिए वो काफ़ी अलग लेवल का था। रॉकी के चैंट्स लग रहे थे, और जो रॉक है वो रिंग के अंदर आते हैं और माइक लेकर कहते हैं कि भाई जो कोडी रोड है उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया था लास्ट वीक, तो इसकी मैं आंसर करने वाला हूँ। और वो ये कि वो थप्पड़ मैंने फील किया था, वो थप्पड़ का जो आवाज़ था वो आप लोगों ने सुना था, दुनिया भर ने सुना था। लेकिन उसके बाद जो मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी रोड आए थे तो वहाँ पर वो रो रहे थे। इसलिए मैं उसे कहता हूँ कि मैं तुम्हारी स्टोरी को फिनिश नहीं होने दूंगा, और मेरा जितना भी दम कम रहेगा तुझे ये मैच नहीं जीतने दूंगा। और उसके बाद वो सेथ रॉलिंस को भी कहते हैं कि भाई तू क्या इस बंदे के साथ फिर रहा है, कि क्योंकि वो तो खुद अपने बीवी के पीछे चलता है और उसको क्लाउन भी कॉल करते हैं सेथ रॉलिंस को। उसके बाद कोडी रोड के ऊपर वापस से आते हैं और कहते हैं कि तू एक लूज़र है और रेसलमेनिया के दिन तू एक लूज़र की तरह ही जो है रेसलमेनिया से निकलेगा, और मेरा कज़न जो है वो ही चैम्पियन होगा। और उसके बाद वो एक बेल्ट निकालते हैं और वो उसको दिखाते हैं क्राउड को और कहते हैं कि भाई मैं इस टाइटल जो बेल्ट है इससे मैं कोडी रोड को इतना बुरा मारूंगा कि उसको खून में लाल करूंगा। और उसके बाद ये जो बेल्ट है उसकी जो मम्मी रूड है, यानी जो कोडी रोड की मम्मी है, वो फ्रंट रो पर बैठी होगी रेसलमेनिया वाले दिन, तो मैं उसको दूंगा और उसके कान में कुछ विस्पर करूंगा। तो भाई आज बिल्कुल प्रोमो के अंदर कोडी रोड और सेथ रॉलिंस की धज्जियां उड़ा दी रॉक ने, और कहा कि भाई मैं सेथ रॉलिंस का जो टाइटल है उससे वो भी लेने वाला हूं, क्योंकि मुझसे जितना हो सकेगा मैं सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर भी इंटरफेरेंस करूंगा और उसका जो टाइटल है उससे लेके रहूंगा और ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, और जो रेसलमेनिया का हाइप है वो और भी बढ़ा दिया। तो आप लोगों को आज की स्टार्टिंग कैसी लगी स्मैकडाउन की? वेल इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टेक टीम में, जहां पर एंजल गार्जा इन हम्बर्तो करियो जो है वो पेश कर रहे थे LWO को, और इस मैच के अंदर एंजल गार्जा और हम्बर्तो करियो की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है LA नाइट का रैंप के ऊपर आना। वो रैंप के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे चाहिए AJ स्टाइल, क्योंकि मैं उसके साथ मैच लड़ना चाहता हूँ रेसलमेनिया के अंदर, तो इसलिए वो जहाँ कहीं भी है वो आए और मुझे पेश करे। मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूं। और जैसे ही वो मुड़ते हैं तो AJ स्टाइल पीछे से आकर वो स्टील चेयर से अटैक करते हैं। वो स्टील चेयर ऊपर रख कर कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट है। तो भाई इन दोनों का जो मैच है वो रेसलमेनिया के लिए WWE ने कंफर्म कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रेंडी ऑर्टन और ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर जो ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल, ये सारे बंदे भी इंटरफेरेंस वगैरह कर रहे थे, लेकिन इस मैच के अंदर RKO के साथ रेंडी ऑर्टन विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो केविन ओवेंस है वो आते हैं, ऑस्टिन थ्योरी को स्टनर हिट करते हैं। उसके बाद जो रेंडी ऑर्टन है उसको भी RKO हिट करते हैं। उसके बाद जो निक एल्डस है वो बाहर आते हैं और लोगन पॉल से कहते हैं, क्योंकि इससे पहले लोगन पॉल जो है वो बैक स्टेज निक एल्डस से कहते हैं कि भाई तू जाके जो है रेंडी ऑर्टन को बोल दे कि वो मेरे से माफ़ी मांगे, क्योंकि लास्ट वीक उसने मेरी जो इतनी बड़ी डील हुई थी WWE के साथ वो मैं सेलिब्रेट कर रहा था, तो वो सारी सेलिब्रेशन उन्होंने ख़राब की थी, तो इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगे। और उसके बाद जो लोगन पॉल है वो कहते हैं निक एल्डस से कि भाई
तू इतना बड़ा जनरल मैनेजर बना फिरता है, तू अभी तक मेरे अपोनेंट का भी कुछ अता पता नहीं है रेसलमेनिया के लिए। तो इसके बाद जो निक एल्डिस है वो बाहर आते हैं। निक एल्डिस लोगन पॉल से कहते हैं कि भाई तुझे रेसलमेनिया के लिए अपोनेंट चाहिए था तो ले तुझे मिल गए हैं अपोनेंट्स, और तू अपने यूएस टाइटल को डिपेंड करेगा अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन। तो एक ट्रिपल थ्रेट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर लिया है यूएस टाइटल का, जो कि हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद बैक स्टेज से हमें जो पॉल हेमन है वो देखने को मिलते हैं, जो केला ब्रैक्सटन है वो उससे सवाल पूछती है कि भाई क्या कहना है जे ऊसो के चैलेंज के ऊपर तुझे। जब उन्होंने जिम्मी ऊसो को चैलेंज किया है तो जिम्मी ऊसो आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं ही डिसीजन लूँगा, और तूने अगर मुझे चैलेंज किया है तो यीट मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इसी तरीके से जिम्मी ऊसो ने जे ऊसो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया है रेसलमेनिया के अंदर एक 1-on-1 मैच के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रैगन ली और सेंटोस एस्कोबार के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच के अंदर जो सेंटोस एस्कोबार है वो पेंटम ड्राइवर लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो अटैक है वो कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद वहाँ से हमें कार्लिटो का जो थीम सॉन्ग है वो बजता हुआ नज़र आता है, वो आते हैं लेकिन उसके ऊपर भी अटैक करते हैं। उसके बाद जो रे मिस्टीरियो है वो आते हैं और वहाँ से सेंटोस एस्कोबार और उसकी जो कंपनी है वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जो रे मिस्टीरियो है वो कहते हैं कि भाई अगले वीक में तुझे एक 1-on-1 मैच में पेश करना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर हमें देखने को मिली वो था अगेन एक टैग टीम में, जहाँ पर प्रीटी डेडली पेश कर रहे थे पीट डन और बुच को, पीट डन और टाइलर बेट को। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस मैच के अंदर जो टाइलर बेट और पीट डन वाली टैग टीम है उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली जो कि था मेन इवेंट, जहां पर बेली पेश कर रही थी डिकोटा काय को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच के बीच में जो यूस काय है उन्होंने अटैक किया बेली के ऊपर। उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल वाले हैं वो पूरे अटैक करते हैं बेली के ऊपर। नयोमी भी सेव करने के लिए आती है लेकिन उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है, और एंड में जो यूस का है उन्होंने मून सॉल्ट लगाया बेली को, और इसी तरीके से जो आज का स्मैकडाउन का एडिशन है वो चला जाता है ऑफ एयर। तो अगले स्मैकडाउन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बड़ी चीज़ कंफर्म कर दी, और वो ये है कि द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड का पेस ऑफ होने वाला है अगले स्मैकडाउन के ऊपर। और द रॉक अभी तक जो है अगले स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं किया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा? वेल, इसके बारे में फिर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।